जमीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गरज धरती का हर निशेब मिट चुका और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चकियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला ना था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नम के इन भड़कते शोलों का एक असर थी, जो किसी असरदह की मानिंद मुन खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नुमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लर्जा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फिरौनों और जबारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे उन्हें मरना ना था। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। आज वो दिन शुरू हो गया जब उन गाफिल दिलों को जहन्नम के भड़कते शोलों और ख़त्म न होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और उन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज उन अजाबों का यौम-उलीद था कि उनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। उन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी, और उन पत्थर दिल मुजरिमों की ख़त्म न होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। कभी ख़त्म न होने के लिए मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसिम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने उनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। फिजा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चलाने, रोने, पीटने और आह-ओ-ज़ारी की आवाज़ें गूंज रही है। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुथा है। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना कोबी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर उन पर बरस रहा है। उन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया है और उनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें, आ खुद को बुरा भला कहीं मातम करें, आ सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। कायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चलाया। हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। मैं अर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल किट चुका था कि ये चीख नुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के इस मैदान में ले आई, जहां मैं बहुत देर से गुमसिम खड़ा था। लम्हा भर में मेरे ज़हन में इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, जिंदगी की कहानी, सब फिल्म की रेल की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल और कोई खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक ज़ाहिर बनज़र के लिए ये घर कब्र का एक तारीख गड़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाज़ा था। मुझे इस दरवाज़े को खोलने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, क्योंकि मैं इस दरवाज़े से गुज़र कर बरज़ख की इस दुनिया में दाखिल हो चुका था, जिसमें मेरे लिए ख़त्म न होने वाली राहत थी। इस रोज़ मुझसे मेरा हमदम देरीना और मेरा महबूब दोस्त साले मिलने आया हुआ था। साले वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। इसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइस तमानियत रही थी, और आज भी हमेशा की तरह हमारी पर लुत्फ़ गुफ्तगू जारी थी। दौरान गुफ्तगू में मैंने इससे पूछा, यार ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारी साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खुल। कुछ ना कुछ मैं हर वक्त लिखता ही रहता था। मैंने इसकी बात के जवाब में इसी संजीदगी के साथ कहा,
तुमसे ज्यादा बुराई मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरा गुनाह लिखता मगर मैं इसके बाद फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखे लकेई को बैठकर मिटा देता और मुझे बुरा भला कहता। आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं, इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। साले हंसने लगा और बोला, फिक्र न करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। चंद लम्हों बाद इसने सर उठाया तो इसके चेहरे से हमेशा रहने वाली शिगुफ्तगी और मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी। इसकी जगह खौफ और हुज़्न के सायों ने ले ली थी। अब तो अल्लाह इसराफील को हुक्म मिल चुका है। खुदा का वदा पूरा होने का वक्त आ गया है। अहले ज़मीन की मोहलत ख़त्म हो गई है। तुम कुछ अरसा मज़ीद बरज़ख के इस पर्दे में खुदा की रहमतों के साए में रहोगे, मगर मैं अब रुखसत हो रहा हूँ। अब मैं तुमसे इस वक्त मिलूंगा जब जिंदगी शुरू होगी। तुम्हारी आंख खिलेगी तो क़यामत का दिन शुरू हो चुका होगा। मैं इस रोज़ तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में खेल, 20-20 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले लोग देखते और तालियां बजाते। पब और बार में शराब पीते और क्लबों में स्ट्रिप्टीज देखते बदमस्त लोग। हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और उन जलवों के शौकीन तुमिश बैन फिल्मों, ड्रामों, स्टेज, टीवी, बेली डांस और फैशन शूज़ में थिरकती मिटकुत्ती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और अदाकाराएं, और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते सरमायादार नए दौर के नए फातिहीन आलम। मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकान और उनको अपना इल्म हुनर बीच कर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बांधने वाले बासलाहियत नौजवान। मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत के मांद न पड़ने वाले मकर और फरेब के हंगामे। बाजारों में घूमते और ख़रीदारी करते मर्द और ख़वातीन और उनको बुलाती रिझाती दुकानें और दुकानदार। उमरा की इशरत कद्दूहे में गूंजते साज व आवाज़, गुरबा के झोंपड़ों में फ़क्र व इफ़लास। शादियों की तकरीबात में खुशी के नगमे, जनाजों और हस्पतालों में गम व अलम के साए। खुदा के नाम पर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहल मज़हब, गरीबों और उनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज अहल सरवत। करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावट व ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियां भरते हुए हराम खोर ताजिर। अवाम का इस्तेहसाल करते अहल इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स। सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहल ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म व फसाद की दास्तानें, धोखा और फरेब की कहानियाँ, हिर्स और हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोशी, सियासी हंगामे, माशी जिदोजहद, मजहबी झगड़े, तबकाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। कल्चरल, एग्रीकल्चरल एज, इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैये नहीं बदले, उनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियां, वही इश्क और मोहब्बत की नाकामियां, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सिवाय गम आखिरत के, हर खौफ था सिवाय खौफ खुदा के। आसमान की आंख ये देख रही थी कि खुदा की ज़मीन को जुल्म व फसाद से भर देने वाला इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सुनामी आए, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकली। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। इसके अजमी बुंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से क़ब्ल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में करके इंसानियत को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैये में कोई तब्दीली न आई। सो जिसे आखिरकार आना था वो आ गई। इसराफील ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बिसात लपेट दी गई। तारे बेनूर होने लगे। हिमालय जैसे पहाड़ हुआ में रोई के मानिंद उड़ने लगे, कोहसार रेगजार बन गए। समंदरों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी, मैदान समंदर बन गए। जमीन ने अपने सारे ज़लज़ले बाहर निकाल फेंके। जमीन उलट पलट हो गई। शहर खंडरों में बदलने लगे। इमारतें खाक होने लगे। कमज़ोर इंसान की भला हैसियत ही क्या थी।
वो जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार के मंसूबे कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे, अपने तमाम इरादे और सारे अज़ाइम भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चे छोड़कर भागईं। हमला औरतों के हमल गिर गए। ताकतवर कमज़ोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ते भागने लगे। सोना चांदी सर्रा पड़े हैं, नोट हुआ में उड़ रहे हैं, कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला असमेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाता और असबाब सब गैर अहम हो चुके हैं। हर नफस सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गया है, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आता। दहरिये और मुल्हिद भी नाम खुदा की दहाई दे रहे हैं, मगर कोई जाए आफियत नजर नहीं आती। बर्बादी के साए पीछा नहीं छोड़ रहे। मौत हर जगह ताकुब कर रही है। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, मगर इसलिए कि जिंदगी को अब शुरू होना था। हुआ की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी। बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरीं। मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक अलिफाटेनी की कोशिश करता रहा, मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार ना हो सके। काफी देर में इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज आई, अब्दुल्ला उठो, जल्दी करो। ये मेरे हमदम देरीना, मेरे यार गार साले की आवाज थी। इसकी आवाज ने मुझ पर जादू कर दिया और मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ? ये मेरा पहला और बेसाख्ता सवाल था। तुम भूल गए, क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील दूसरा सूर फूंक रहे हैं। अभी इसकी आवाज से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फरमानबरदारों में से थे, और बाकी लोग। मैंने इसकी बात काट कर कहा, जारी है। अगली किस्त के लिए सुक्राब लाजमी करें।